हेलो डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल के बाद डिफेक्ट इन सॉलिड्स। ठीक है, और डिफेक्ट इन सॉलिड्स में यहाँ पर आप देखोगे मैंने क्या करा, देखो डिफेक्ट इन सॉलिड्स। सॉलिड में मैंने आपको बताया था हमने क्या करना है, क्रिस्टल या ठोस को पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु और आयन, और इन कणों का आपके पास क्या होता है, ये कण आपस में क्या होता है, डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासित होते हैं। जैसे आपके पास इस तरह से आपको दिख रहा है, ये आपके पास क्या है, क्रिस्टल या ठोस है। लेकिन आप डिफेक्ट कब बोलोगे, सपोज मैंने आपके पास क्या करा, यहाँ से एक को रिमूव कर दिया, इस तरह से मैंने इसको हटा दिया है, यहाँ से ये हटा। अब हुआ क्या, आपके पास सॉलिड में डिफेक्ट आ गया, यानी कि त्रुटि आ गई है। सॉलिड में आपके पास त्रुटि या फिर आपके पास क्या आ गया, दोष आ गया। और कैसा दोष है, अब आप देखेंगे किस तरह से आपके पास आगे होता है पूरा। मतलब आपके पास किसी भी पॉइंट का अपने मीन मुख्य स्थान से हट जाना, उसका विचलन हो जाना, वही आपके पास क्या होता है, किसी ठोस में त्रुटि या फिर ठोस में क्या होता है, उसका दोष पाया जाता है। ये जो आपके पास ठोसों में त्रुटि होती है, ये मुख्यतः देखो आपके पास दो प्रकार से होती है। ठीक है, दो प्रकार से मतलब एक बिंदु दोष होता है और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है। इलेक्ट्रॉनिक दोष आपके सिलेबस में नहीं, आपने बिंदु दोष को पढ़ना है। ठीक है, बिंदु दोष का दूसरा नाम होता है परमाणु दोष, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। और ये आपके पास दो तरीके का होता है, और दो तरीके का मतलब एक होता है स्टाइकियोमेट्री और एक होता है आपके पास नॉन स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री का मतलब आपके पास होता है कि जैसे कोई केमिकल रासायनिक अभिक्रिया है, आप अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद मोलों को बराबर करते हैं, तो अगर बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब स्टैकियोमेट्री, अगर वो बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब आपके पास नॉन स्टैकियोमेट्री। लेकिन सॉलिड में हम क्या देखेंगे, अपने अणु, परमाणु और आयन देखेंगे। बराबर आयंस स्टैकियोमेट्री और बराबर आयंस आपके पास क्या आगे, नॉन स्टैकियोमेट्री। ठीक है, अब जो स्टैकियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट, स्टैकियोमेट्री बिंदु दोष होता है, वो आपके पास मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक आपके पास होता है शॉर्टकी दोष और दूसरा आपके पास क्या होता है, फ्रेंकल दोष। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 में हर बार ये पूछे जाते हैं, इनमें अंतर पूछा जाता है क्या होता है, तब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अगला वाला जो आपके पास क्या होता है, नॉन स्टैकियोमेट्री बिंदु दोष होता है, वो भी आपके पास दो तरीके का होता है। एक आपके पास क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। और अगला वाला आपके पास क्या होता है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि धातु न्यूनता दोष। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या है, सॉलिड्स का डिफेक्ट इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में त्रुटि होती है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपके पास मेन है, आपने क्या पढ़ना है, पॉइंट या बिंदु डिफेक्ट को पढ़ना है, बिंदु दोष को पढ़ना है। उसके अंदर आपके पास ये दो बातें और आपने ये चार डिफेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपके पास किससे, शुरू से स्टैकियोमेट्री डिफेक्ट से। ठीक है, देखो अब स्टैकियोमेट्री डिफेक्ट आपके पास क्या होता है, और ये जो पूरे के पूरे आपके पास क्या होता है, डिफेक्ट या दोष होता है, ये टेम्परेचर, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसलिए जब ये ताप पर निर्भर करता है तो इसको कहा जाता है आपके पास थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या उष्मागतिकी डिफेक्ट। ठीक है, या तो इसको क्या कहा जाता है आपके पास, थर्मोडायनेमिक या फिर आपके पास उष्मागतिक डिफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो मेरे पास है वो आता है आपके पास, देखो स्टैकियोमेट्रिक स्टैकियोमेट्रिक आपके पास क्या आता है, पॉइंट डिफेक्ट, स्टैकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट पहला वाला आपके पास। ठीक है, यानी कि आपके पास स्टैकियोमितीय आपके पास क्या होता है, बिंदु दोष। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया, आपके पास ये जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक आपको मैंने बताया था शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है वो आपके पास क्या था, उसका फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास क्या होता है, पहला वाला शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की दोष।
और अगला वाला जो आपके पास होता है वो है आपके पास फ्रैंकल दोष। ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं क्या क्या होता है और कैसे आपने इसको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ, बहुत ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके पास। ठीक देखो शॉर्टकी डिफेक्ट, जब भी ये शॉर्टकी डिफेक्ट हो, चाहे आपके पास स्टेचियोमेट्रिक कोई भी बिंदु दोष हो, वो हमेशा आपके पास तब वहां पे होता है जहां पे आपके पास क्या आता है, एक आयनिक क्रिस्टल होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल में आपके पास ये वाला दोष पाया जाता है। अब होता है क्या, देखो अगर सपोज मेरे पास क्या है, एक AB है, AB नाम का कंपाउंड है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बना, A पॉजिटिव, और दूसरा मैंने आपके पास क्या बना दिया, B नाम का एक आयनिक क्रिस्टल बन गया। ठीक है, जब आयनिक बना तो मैंने इसको क्या करा, अरेंजमेंट करा। देखो अरेंजमेंट करने का मतलब उनका व्यवस्थीकरण करा, धनावेश, फिर आपके पास ऐसे ऋण B, फिर आपके पास A धन, फिर आपके पास B ऋण, आपके पास फिर यहाँ पे क्या आएगा B ऋण, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा A धन, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा B ऋण, ऐसे आपके पास क्या आएगा A धन, ऐसे यहाँ पर आपके पास क्या आएगा A धन आ गया, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा B ऋण आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा A धन आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया B ऋण आ गया। ठीक है, इतना आपने रेगुलर अरेंजमेंट कर दिया एक आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। लेकिन इसमें क्या होता है, आपके पास क्रिस्टल का एक आपने क्या करा, नियमित व्यवस्थीकरण कर रखा है। लेकिन दोष कब होता है आपके पास, कब हमारे पास शॉर्टकी दोष होगा। ठीक है, होता क्या है, देखो अगर आपके पास आप यहाँ से गए, आपका रूट ये है, फिर आप यहाँ इस तरह से आप जा रहे हैं, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, और अगर ऐसे चलते चलते आपके पास इस तरह से आपके पास आ रहा है, अचानक कहीं पे आपके पास क्या आएगा, कोई एक आयन, ठीक है, अपने मीन मुख्य स्थान से, ठीक है, अपने मुख्य स्थान से, अपने इस मुख्य स्थान से और क्रिस्टल के कहीं बाहर चला जाए, क्रिस्टल के आपके पास कहीं बाहर चला जाए, मतलब क्रिस्टल के अंदर नहीं है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपके पास ये जो अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे ये जो चला था आपके पास रेगुलर, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसमें दोष आ जाता है। लेकिन जो यहाँ का आयन था वो इस क्रिस्टल के अंदर नहीं है, तो तब जाके आपके पास, ठीक है, जो आपके पास दोष उत्पन्न होता है वो आपके पास क्या होता है, शॉर्टकी दोष होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, शॉर्टकी दोष है, ये आपके पास क्या है, शॉर्टकी दोष है। ठीक है, यानी कि शॉर्टकी दोष का मतलब क्या होगा कि जब आपके पास परमाणु का रेगुलर नियमित व्यवस्थीकरण होता है, लेकिन एक आयन, कोई भी आयन धन और ऋण, जनरली शॉर्टकी में आपने क्या देखना है, धन और ऋण, अगर एक ऋण गया है तो उसी क्रिस्टल से आप आगे जाके देखेंगे यहाँ पे ऋण, या फिर आपके पास इसका क्या हो जाएगा, एक धन, ये भी आपके पास क्या हो गया, आपके पास उस क्रिस्टल से रिमूव हो जाता है, धन के साथ ऋण रिमूव हो जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है, तब जाके जो दोष क्रिएट होता है वो आपके पास क्या होता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। ठीक है, अब जब ऐसा हो जाता है तो इसमें सबसे पहली चीज देखो क्या क्या होता है। एक तो आपके पास इलेक्ट्रिकल विद्युत उदासीनता, एक तो आपके पास क्या होता है, एक तो होता है आपके पास जो विद्युत उदासीनता होती है, एक आपके पास क्या होता है, विद्युत उदासीनता होती है, वो आपके पास क्या होती है, स्थिर होती है, मेंटेन रहती है, स्थिर। तीसरी चीज, दूसरी चीज आपके पास क्या होता है कि इस क्रिस्टल का जो आपके पास घनत्व है, ठीक है, जो इस क्रिस्टल का घनत्व है, आपको पता है घनत्व का मतलब D बराबर होता है मास अपॉन आपके पास आयतन। ठीक है, अगर आपके पास क्रिस्टल से एक भी पार्ट आपके पास यहाँ से हट जाएगा तो आपको पता है क्रिस्टल का मास घट जाएगा, इसलिए शॉर्टकी दोष में हमेशा जो भी क्रिस्टल होगा उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा जहाँ पे होता है वो हमेशा आपके पास क्या होता है, शॉर्टकी दोष होता है। इसके जो उदाहरण है आपके पास, जैसा आपके पास NaCl, आपके पास CgMCl, इस तरह के आपके पास क्या होते हैं, जितने भी आपके पास क्रिस्टल होते हैं ये सब शॉर्टकी दोष को प्रदर्शित करते हैं। मुख्यतः आपके पास क्या होता है, देखो यही क्यों करते हैं, वो डिपेंड करता है उनका आपके पास एक क्रिस्टल में होता है उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या को भी आप आगे पढ़ोगे। ये होता क्या है कि जैसे आपके पास क्या है, एक क्रिस्टल बन रहा है, तो एक क्रिस्टल बन रहा है तो उस टाइम पे आपने क्या करना है कि इसके सराउंड में अगर ए को देखोगे तो बी, इधर भी बी निगेटिव, जितने इसके नेबर
पड़ोसी निकटस्थ पड़ोसी की संख्या होती है वो उसकी उपसहसहजी संख्या होती है। 4 तो हमें दिखते हैं लेकिन एक इसके ऊपर होता है, एक इसके ठीक नीचे होता है। तो ऐसे ही आपके पास NaCl में भी होता है, ठीक है। NaCl आपके पास क्या होता है, ऐसा निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, इसका क्रिस्टल बना होता है ऐसा बनेगा। एक Na पॉजिटिव कितने Cl से घिरा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, उपसहसहजी संख्या। तो आप देखते हैं कि मुख्यतः आपके पास जो हाईएस्ट जो आपके पास उपसहसहजी संख्या होती है, जनरली आपके पास 6 और 8 वाले, ये हमेशा आपके पास क्या करते हैं, शॉर्टकी दोष को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कि आयनिक क्रिस्टल शॉर्टकी दोष को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये तो था आपके पास शॉर्टकी वाला। दूसरा आता है आपके पास फ्रैंकल। फ्रैंकल में देखो होता है क्या, जैसे आपने एक आयनिक क्रिस्टल बनाया है ऐसा, ये आपके पास एक आयनिक क्रिस्टल है A और B का, पॉजिटिव फिर B निगेटिव, ऐसे आपके पास A पॉजिटिव और ये आपके पास क्या है B निगेटिव, A पॉजिटिव और ये आपके पास सॉरी यहाँ पर आपके पास क्या आएगा B निगेटिव, ऐसे आपके पास क्या होगा A पॉजिटिव, ऐसे आपके पास क्या आ जाएगा B निगेटिव, ऐसे आपके पास क्या आ जाएगा A पॉजिटिव, ऐसे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया A पॉजिटिव, इधर आपके पास B निगेटिव, यहाँ पर आपके पास A पॉजिटिव, यहाँ पर आपके पास B निगेटिव। ये आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन दोष कब होगा, दोष यहाँ पे कैसा होता है, देखो आपके पास कि जब आपके पास इस तरह से चल रहा होता है आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास कोई भी एक आयन अपने मुख्य अवस्था को छोड़कर, अपने मुख्य अवस्था को छोड़कर वो क्या कर देता है, किसी खाली जगह में चला जाता है। यहाँ आ गया वो, ठीक है, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो वो शॉर्टकी दोष है, और क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा फ्रैंकल दोष होता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन अब हुआ क्या, क्या क्या चीजें चेंज होगी, देखो जितने धन थे उतने ऋण भी हैं। तो पहली चीज तो इसकी विद्युत उदासीनता क्या है, स्थिर है। इसकी क्या आपके पास जो विद्युत उदासीनता है, उदासीनता ये आपके पास क्या है, स्थिर है, ये भी स्थिर है। दूसरा आपके पास क्या होता है, घनत्व। घनत्व का मतलब आपके पास यहाँ देखें कि एक क्रिस्टल मुख्य स्थान से हट तो गया है लेकिन वो उसी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या होता है, ये जो घनत्व आपको दिख रहा है D, ये होता है मास अपॉन आयतन। वो आपके पास क्या होता है, उस टाइम का आपके पास स्थिर रहता है। आपके पास घनत्व में भी नो चेंज, यानी कि आपके पास वो भी क्या होता है, आपके पास स्थिर होता है, ठीक है। तो इस तरह ऐसा जो आपके पास होता है, ऐसे क्रिस्टल में मुख्यतः आपके पास क्या जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं आपके पास कोऑर्डिनेशन उपसहसहजी संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका क्या होता है 4 और 6। 4 और 6 जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, AgBr हो गया, AgBr हो गया। आपके पास क्या हो जाएगा, NaCl आ गया, ABC के अंदर करीब कहीं आ सकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये सब आपके पास ऐसा कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐसा उपसहसहजी संख्या जिसमें आपके पास दोनों दोष होते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला होता है। यहाँ पे फ्रैंकल भी होता है तो आपके पास इसी में आपके पास क्या हो जाता है, शॉर्टकी दोष भी होता है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, इन दोनों दो दोष में देखना है कि क्या फ्रैंकल होता है और क्या आपके पास क्या होता है, शॉर्टकी दोष प्रेजेंट होता है, ठीक है।